नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे कमोडिटी बाजार की और सबसे पहले कच्चे तेल की, क्योंकि ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। क्रूड कहां से ले रहा है सपोर्ट और किन खबरों से क्रूड में बन रहा है दबाव, बताने के लिए हमारे साथ हैं मेरे एसेट शेयर खान की रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल के प्राइस बिहेवियर की बात करें तो फिलहाल अगर भाव इनफैक्ट लेकर आए सबके सामने, तो कच्चा तेल इन घरेलू बाजार में 5700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अगस्त के लिए जो ये ऑयल प्रोडक्शन आउटपुट है इसको बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। यानी रोजाना जो उत्पादन है वो 5.48 लाख बैरल बढ़ाने की मंजूरी मिली है। अनुमान ये था कि शायद 4-4.25 लाख के आसपास का उत्पादन बढ़ाने का अप्रूवल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा ये अनुमान आया है। अब कैसे इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इसका रहेगा, क्या प्राइसेस को लेकर ट्रैजेक्टरी बन रही है, इस पर करते हैं बातचीत। इमरान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, जो डिसीजन लिया गया है आपके हिसाब से क्या अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, किस तरीके की सप्लाईज आगे जाते हुए फिर रहेंगी क्रूड ऑयल मार्केट में इस तरीके के डिसीजन के बाद? नमस्कार दीपाली जी। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइन है। पहले जो एक्सपेक्टेशन था वो अराउंड 4,20,000 बैरल के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, बट 5,48,000 स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। तो ऑल्दो क्रूड ऑयल प्राइसेस उतना गिरा नहीं है, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने अपना ऑफिशियल सेलिंग प्राइस के रेट भी बढ़ा दिए, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि आगे आने वाले 1-2 महीने में वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड की उम्मीद रख रहे हैं एशिया से और यूरोप से। तो उसकी वजह से डिस्पाइट के 5,48,000 बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद भी प्राइसेस इतने नहीं गिरे हैं। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस थोड़े से ऊपर रह सकते हैं। तो एक बार के लिए ऊपर में अगर आप वीकली या मंथली भी देखेंगे तो 5,900 तक प्राइसेस जा सकते हैं। और अगर आप जो ये इंक्रीज सप्लाई की बात करेंगे तो ऑन एन एक्सपेक्टेड, जो कि अगस्त 3 पे ओपेक का नेक्स्ट मीटिंग है, वहां पर चांसेस हैं कि वापस से सिमिलर बैरल्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है 5। तो उससे मार्केट ऑलरेडी सरप्लस में है और आगे जाने के बाद एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस अराउंड 1 मिलियन बैरल पर डे का सरप्लस हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में कच्चा तेल वीक लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ओके इमरान जी, एक चीज़ और, डेफिनेटली ओवर सप्लाई के कंसर्न्स तो हैं ही, लेकिन अब आगे का स्टांस क्या रहेगा, जैसे आपने भी कहा वो इम्पोर्टेंट है। अगस्त 3 की मीटिंग की आपने बात की। अगर हम रीसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात करें, मैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देख भी रही थी, उनका मानना भी ये है कि शायद ओपेक प्लस की तरफ से आगे जाते हुए सितंबर के लिए फर्दर और इंक्रीज भी हो सकता है। इसकी भी लाइकली चांसेस आपको दिख रहे हैं क्या कि अगस्त में जब मीटिंग हो तो शायद जो आउटपुट इंक्रीज है वो अगेन 5.5 या 6 लाख बैरल पर डे की रेंज में हो सकता है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस ओपेक को दिखाई दे रहा है डिमांड पर्सपेक्टिव से? तो देखिए, इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि बिकॉज लास्ट 2 साल में ओपेक प्लस ने अपना मार्केट शेयर खोया है। 2023 में ओपेक का मार्केट शेयर 50% के आसपास था, जो कि अभी 47% के आसपास आ गया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, मार्केट शेयर भी खो रहे हैं। तो ओवरऑल उनको लिए वो पूरा लॉस था। तो दैट्स व्हाई अभी आप देखेंगे कि वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और तो इससे वो मार्केट शेयर भी गेन करेंगे। एंड ओवरऑल अगले 2 महीने में भी जो ओपेक का जो स्टैंड है या जो कमेंट्री आ रही है, उससे तो डेफिनेटली ये लगता है कि वो अपना प्रोडक्शन इनलाइन जितना 548 या अबव 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से शायद अगस्त के मंथ में भी बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड सेकंड जो लास्ट क्वार्टर है उसमें प्राइसेस वापस से WTI और ब्रेंट के WTI $60 के नीचे रह सकता है, ब्रेंट $62 के आसपास एवरेज करना चाहिए Q4 ऑफ 2025 में। ओके एक लास्ट कमेंट इमरान, प्राइसेस पर भी आपने हालांकि कहा कि नियर टर्म में शायद प्राइसेस संभले रहें, लेकिन लॉन्गर आउटलुक में थोड़े वीक हो सकते हैं। बट अगर हम इमीडिएट नियर टर्म की बात करें तो क्या रेंज आप देख रहे हैं, कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं, कंसीडरिंग ओपेक प्लस जो कर रहा है ठीक है, जो करेगा वो एंटिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इवेंट आज रात को भी है जो कि US जो फाइनल ट्रेड अग्रीमेंट डील करेगा कई देशों के साथ। क्या इम्पैक्ट या फिर क्या लाइकली रेंज उस न्यूज़ डेवलपमेंट के बीच में रह सकती है?
जी, तो एक तो ये भी है कि जो अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं कि शायद ट्रेड डील जो है वो डिले हो सकता है, 1 अगस्त तक हो सकता है, तो उस पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मुझे लगता है जो कन्फ्यूजिंग स्टेट रहेगा या जो डिले रहेगा उससे प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि 5,900 का ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म में। और अगर जैसे कि और प्लस एक जो समर सीजन चल रहा है यूएस में और यूरोप में, तो उसका भी काफी इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल प्राइसेस को, जो अभी हमने रिसेंटली प्राइसेस ड्राइव देखी है, तो वो उसका भी इम्पैक्ट है कि एशिया से और यूरोप से डिमांड जो है काफी स्ट्रांग है। तो शॉर्ट टर्म में आई सी प्राइसेस 6,000 तक जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो जैसा बताया कि प्राइसेस क्वार्टर 4 में 5,000 के आसपास एवरेज करेंगी। ओके, चलिए, थैंक यू इमरान आने के लिए और पर्सपेक्टिव से क्रूड पर राय देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। दिनेश तुमानी हमारे साथ बने हुए हैं। चल वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। दिनेश तुमानी हमारे साथ अब बने हुए हैं प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल, गोल्ड जो है एक बेहद सीमित दायरे में नजर आ रहा है। डाउनसाइड अगर देखूं तो 96,200 के लेवल्स, और अपसाइड अगर देखा जाए तो 96,900 के लेवल्स। आइदर ऑफ द लेवल की अगर आता है तो पहले अगर रेजिस्टेंस लेवल आती है तो वहां पे 96,900 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं। नीचे में 96,200 2 या 3 दिन में हमें देखने मिल सकता है, और ऊपर में 97,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गोल्ड में वीकनेस अभी नजर आती है, जबकि सिल्वर मुझे गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिखती है। 1,07,700 के आसपास सिल्वर बाय की जा सकती है 1,09,000 के लक्ष्य के लिए। 1,06,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्रूड में थोड़ी सी अंडरस्टोन बुलिश नजर आ रही है, जो जबकि प्रोडक्शन इसका बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा एक बुलिशनेस नजर आता है। आई थिंक 58.20 के लेवल्स क्रूड आज शाम तक छू सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात कच्चे तेल की हुई। अच्छा, स्पेशली अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर आप लाइकली रेंज नियर टर्म में क्या देख रहे हैं, क्या सजेशन क्लाइंट्स को दे रहे हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? दोनों ही कमोडिटीज में प्राइस पर्सपेक्टिव से आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं आज, और थोड़ी सी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। क्या व्यू है? कि बिल्कुल, गोल्ड तो एकदम रेंज बाउंड हो चुका है। जितना मूव आना चाहिए था, कि एनुअल मूव जो आता है गोल्ड में नॉर्मली 33% 34% का आता है, जो कि साल के पहले 4 या 6 महीने में आ चुका था। अब मुझे इसमें कंसोलिडेशन या एक नैरो रेंज ट्रेडिंग नजर आती है। ओवरऑल अगर गोल्ड का मैं पर्सपेक्टिव करूं तो मुझे लगता है कि डाउन साइड मैक्स 95,000, अपसाइड मुझे लगता है कि 99,000, इन 4,000 रुपए के दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो मेरे लिहाज से 96,900 के आसपास सेलिंग करना चाहिए। ओवरऑल 96,200 के टारगेट्स डाउन साइड, और 97,150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और अगर सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,03,700 ये डाउन साइड लगता है, और 1,11,000 ये अपसाइड लगता है। इस दायरे में सिल्वर थोड़ी सी अंडरटोन बुलिश नजर आती है। ओके, तो सिल्वर पर राय, सिल्वर के अंडरटोन बुलिश। सिल्वर में इनफैक्ट स्ट्रेंथ हमने देखी भी है, प्राइसेस वापस रिकॉर्ड हाइस को अप्रोच करते हुए 1,08,000 के आसपास ऑलरेडी भाव कारोबार कर रहा है। अच्छा, बात करते हैं अब स्पाइसेस की, और टर्मरिक और जीरे पर स्पेशली बताइए क्या हो रहा है प्राइस वाइज? क्या और वीकनेस देखने को मिलेगी? क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, टर्मरिक में स्विंग अच्छी खासी बढ़कर है, वेदर भी फेवरेबल है, और बरसातें भी काफी अच्छी हुई है। अगर स्विंग ज्यादा बढ़ती है तो फिर जो है स्टॉकिस्ट अपना माल यहाँ लिक्विडेट करने का प्रयास करेंगे, और उसी के चलते में 14,000 का जो लेवल है ये बार बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन करके एक्ट कर रहा है। जब भी ये 14,400 14,500 के आसपास जाती है वहां बिकवाली आती है, और डाउन साइड 13,400 13,500 से सपोर्ट आता था। लेकिन आज ये 13,400 13,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इससे नीचे अगर क्लोज होता है तो मंदी और थोड़ी सी गहराई सकती है। नीचे में 12,800 के लेवल दिखा सकता है। अनलेस एंड अनटिल 14,600 14,700 से ऊपर कोई बाजार सस्टेन करता है तभी कोई बड़ी तेजी बन सकती है, वरना डाउनसाइड मुझे लगता है जो नया रेंज है वो 12,800 और 13,500 का लगता है। जीरे में तो लेवाली बिल्कुल सुस्त है, एक्सपोर्ट डिमांड एकदम निग्लिजिबल है, और अराइवल्स भी 4-5 हजार बोरी के अराइवल्स आज भी दिखाई दे रही है। एक अगर मैं ओवरऑल रेंज को तो मुझे लगता है कि 20,550 से बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जीरे का। यहाँ पर के जीरा अगर आता है जुलाई का तो वहां बिकवाली, अगस्त का तो वहां बिकवाली की जा सकती है। 21,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1200 के टारगेट डाउनसाइड नजर आते हैं। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई स्पाइसेस की। थैंक यू दिनेश जी शो में आने के लिए, ट्रेड्स के साथ साथ अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।